क्या है समझ में आ गया, क्यों करना है। अब थोड़ा समझिएगा, आप जो काम करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वो काम कब तक करोगे? एक लिमिट है। कब तक? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल। उसके बाद एक दिन क्या होगा? राम राम होगा। पक्का? कंफर्म है? मतलब एक दिन इस दुनिया से जाना तय है। अच्छा, जब दुनिया से जाओगे तो फिर काम कौन करेगा? इस दुनिया से जाओगे कोई ना कोई काम करेगा। कौन करेगा? लड़का करेगा। थोड़ा समझते हैं, देखिए, एक ये सर्किल है, इसको बोलते हैं अपर सर्किल, अपर क्लास, और इसको बोलते हैं मिडिल क्लास, और इसको बोलते हैं हम लोअर क्लास, गरीबी, गरीब लोग। हम कहां पर हैं? यहां पर। हमारा बेटा, हमने मेहनत की, यहां पहुंच गए। हम मान लेते 2 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, हम रिटायर हो गए और हमारा काम तमाम हो गया, राम राम सत्य हो गया। तो हमारा बच्चा कहां से जिंदगी शुरू करेगा अपनी? कहां से शुरू करेगा? सुनाई दे रहा है? कहां से शुरू करेगा? जीरो से। वो बड़ा इंटेलिजेंट था, वो यहां तक पहुंचा, 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया, उसका भी काम तमाम होगा एक दिन, वो भी इस दुनिया से आएगा, वो भी इस दुनिया से चला गया। उसका बेटा कहां से शुरू करेगा? जीरो से। वो थोड़ा फिजिकली फिट नहीं था, वो थोड़ा कम पहुंचा बेचारा, वो फिजिकली ज्यादा अच्छा नहीं था, ज्यादा इंटेलिजेंट है, थोड़ा कम पहुंचा, वो मान लेते हैं 2 लाख रुपए पहुंचा। उसका बच्चा कहां से जिंदगी शुरू करेगा? ये सांप सीढ़ी का खेल चल रहा नहीं चल रहा ना? सांप सीढ़ी खेल चल रहा है, हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे करेंगे, वो मेहनत करेंगे। आपने सांप सीढ़ी देखा है? सांप सीढ़ी खेलते हैं, कोई 9 पे कट जाता है, कोई 10 पे कट जाता है, कोई 15 पे, कोई 20 पे, कोई 99 पे। वो कहां जाते हैं? शू, नीचे। फिर शुरू करो, फिर काट लिया, फिर शुरू करो। तो हम बेचारे क्या कर रहे हैं? हम इसी में उलझे रहते हैं, जाते ही नहीं, ये अपर सर्किल जाते ही नहीं है, देखा ही नहीं है। और हमें क्या लगता है? फिर गाना गाते हैं, थोड़े से हैं पैसे खर्च करें कैसे। ये गरीबी यही है, सब कुछ यही है, यहां पर कुछ भी नहीं है। जिंदगी के मजे यहां पर है, क्योंकि कोई भी चीज इससे ऊपर नहीं जा रही, हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, हम इस लाइन को हटा नहीं पा रहे, आगे नहीं जा पा रहे। और हम फिर दोष देते हैं महंगाई हो गई, ओ जी महंगी हो गई, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत महंगा कर दिया। आज तो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। महंगा हो नहीं गया, जेब में दाम कम है, जेब में दाम कम है। जिस दिन जेब में दाम होते ना तो बहुत अच्छा लगता है। कल एक साथी मुझसे कह रहे थे, वो महंगाई की बात करे, सर नहीं, मैंने कहा आजकल होटल कोई भी 10-12 हजार से नीचे अच्छा होटल नहीं आता। बोले 10-12 हजार? मैंने 10-12 हजार से होटल, कहीं किसी होटल में रुको तो कोई भी होटल 10-12 हजार से नीचे का होता है तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होता। एक नाइट का 10-12 हजार लेता है तो ठीक होगा होटल, और ये तो 2-3 हजार रुपए ले रहा है तो फिर वो ठीक नहीं होगा। वो लोग 10-12 हजार सर पता कितने होते हैं? मैंने कितने होते हैं? मैंने कुछ भी नहीं होते भाई, मेरी बात को समझना। 10-12 हजार मेरे लिए भी पहले बहुत होते थे, बहुत होते थे। क्यों? थे नहीं, थे नहीं तो बहुत होते थे। अब आपकी जेब में पैसे पड़े हैं तो उस पैसे की वैल्यू कितनी है? बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। पैसे की वैल्यू तब होती है जब आपके पास होते नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा हूं, आपने मेहनत की, आपने परिवार ने, आपने मेहनत की, बहुत मेहनत करके आप पहुंचे और वहां से आप रिटायर हो गए। आपके बच्चे जिंदगी दोबारा शुरू की कहां से? जीरो से। यही चलता रहता है, हम इसमें इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। जो वो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट, जैसे ये मार्क है, मार्कर है, मैं इसको फेंकता हूं तो कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। क्यों? हमारी स्थिति यही है, हम जो भी करते हैं सब नीचे, सब नीचे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है कि मैं ताकत से जो उछालूं और उस ऑर्बिट से बाहर चला जाए, जब रॉकेट चले जाते हैं वो नीचे नहीं आते, पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, ऐसे ही ऑर्बिट है, इससे जैसे ही ऊपर जाते हो तो वापस नहीं आते। इसमें लाखों में एक आध बंदा होता है, लाखों में एक आध, जैसे वो धोनी हो गया, वो क्रिकेटर हो गया, विराट कोहली हो गया, या वो ओयो का मालिक
या वो पेटीएम का मालिक शेखर हो गया, कुछ ही लोग होते हैं वो यहां से ऊपर निकल गए। लेकिन आरसीएम में हर व्यक्ति गारंटी है कि उसने आरसीएम को स्टार्ट किया, वो यहां पहुंचेगा, वो यहां चला जाएगा, उसका बच्चा यहां से शुरू करेगा, उसका बच्चा यहां से, उसका बच्चा वहां से, उसका यहां वापसी का कोई चांस नहीं। आपने बिजनेस शुरू किया, गारंटी है जहां भी छोड़ के जाओगे आपका बच्चा वहां से शुरू करेगा, और वो जो भी करेगा वो जहां छोड़ के जाएगा वहां से उसका बच्चा शुरू करेगा। आपने नाम सुना होगा आरसीएम में रवि ओपी शर्मा का। रवि ने बिजनेस थोड़ी किया था, उसके पिताजी ने किया था, ओपी शर्मा जी ने किया था। रवि के पिताजी का नाम है ओपी शर्मा जी, उन्होंने किया था और वो डायमंड बन गए आरसीएम में। और उसके बाद रवि आया जिंदगी में, कब आया? जब वो एक्सपायर हो गए, ओपी शर्मा जी दुनिया से चले गए, तब रवि आया। और रवि ने कहा हाथों में उसको तो मिला सोने की थाली में सज के, उसके नीचे डायमंड है, एक बक्सा डायमंड है, इधर राठौर साहब डायमंड है। और वो रवि शर्मा, सुना रवि शर्मा को? उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इनकम खूब आ रही है, उसके तो अभी मीम भी बने, देखा? क्योंकि जैसे मैं, मेरी शकल सूरत भगवान ने ऐसी बनाई तो मैं क्या करूं, इसको तो नहीं बदल सकता। तो रवि शर्मा की भी ऐसी है, वो बीमार हो गया था तो वो कपड़े थोड़े ढीले डाले थे, तो वो उसने बोला कि मेरे पास घड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो लोगों ने मजाक समझ लिया। लेकिन उसने झूठ नहीं बोला था, उसने बोला था 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, उसका 120 करोड़ का टर्नओवर था। उसने बोला 6 लाख जीएसटी पे करता हूं, और उस महीने उसका जीएसटी का थे 6,32,000 था। उसने जो भी बोला सच बोला था, लेकिन माहौल ऐसा है, लोगों को भरोसा नहीं होता। मैं भी लाखों रुपए कमाता हूं, लाखों रुपए कमाता हूं, सामने वाले को मेरी शकल सूरत देख के भरोसा होगा कि पागल है? ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहां शकल देख के पैसा नहीं आता, यहाँ पढ़े लिखे देख के पैसा नहीं आता, यहाँ आप हाइट में छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, उससे पैसा नहीं आता। यहाँ पैसा आता है ये आपने नेटवर्क बना लिया, आपने नेटवर्क सेट कर लिया, और वो नेटवर्क चलता रहेगा, उसमें टर्नओवर होता रहेगा, आपको पैसा आता है, आपको पैसा आता है। सिस्टम क्रिएट करो, ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसी डेप्थ बनाओ, ऐसी डेप्थ बनाओ इस नेटवर्क की कि आपके नीचे बच्चों के बच्चे इस सिस्टम में कामयाब हो जाएं। मैंने बनाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरा बेटा भी करोड़पति है, क्योंकि मैं करोड़पति हूं तो बेटा करोड़पति हो गया। अब मैं इस दुनिया से चला जाता हूं और मेरी बीवी कहती है कि जी हम भी चलते हैं, वो सतीव्रता पतिव्रता धर्म निभाएंगे, वो कहती है, तो कोई नहीं भाई आ जा। मेरे जाते ही मेरी बीवी आ गई यहाँ, और बीवी कहती है हम भी चल रहे, भाई तू भी आ जा। उसकी जगह कौन आ गया? बेटा आ गया। क्या ये सारे लोग चले जाएंगे? कितना भी प्यार करते हो, एक दिन 2 दिन रो लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ये किसके लिए काम करेंगे? ये सब अपने लिए काम करेंगे। जब सब अपने लिए काम करेंगे तो क्या होगा? या इनकम आएगी। मेरा बेटा भी चला जाएगा तो उसका बेटा आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ये सब बदल गए, सबके बच्चे आ गए, सबके बच्चे आ गए, सबके बच्चे आ गए, पूरी जनरेशन चेंज हो गई, लेकिन सिस्टम चेंज नहीं हुआ, सिस्टम वही बना रहा। तो इनकम आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करती है। इतना बड़ा काम कैसे समझना चाहिए साहब, कितना सीरियस लेना चाहिए। अब हम आरसीएम समझते हैं, अच्छा 1500 का सामान मैं तो नहीं खरीदूंगा। भाई एक इतना सिंपल काम है वो नहीं कर रहे आप कहां दिमाग लगा रहे हो, किस लिए कर रहे हो? इस थोड़ा सिस्टम को समझिए। ये सिस्टम इतना मजबूत है कि हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित करता है। कोई भी धंधा नहीं है मार्केट में ऐसा। आरसीएम एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि हिंदुस्तान में इसकी पहचान होने लगी है। अभी तो 25 साल का हुआ है, अंगड़ाई ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। तो अंगड़ाई लेने में ही पता है बहुत सारी कंपनियां साफ हो रही हैं।
हमारे बीच में यहाँ मैं एक तो साथियों को चेहरे देख रहा था, पुराने पुराने साथी, हाँ कई सारे साथी को, क्योंकि ये वो साथी हैं। आरसीएम किया, मनमुटाव हो गया, कुछ गुस्सा हो गए, कहीं और चले गए, फिर वहां समझ में आ गया इससे बढ़िया तो आरसीएम में ही थी, फिर वापस आने गए। आरसीएम हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदल रहा है। आरसीएम को समझिए।